हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट 3। ओके, इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने पहले वो भी ज़रूर देखने हैं। ये हमारा ईडी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोप्रेन्योरशिप के बारे में। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं इसे। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोप्रेन्योरशिप होता क्या है। तो आप ये समझिए कि इकोप्रेन्योरशिप में आगे का वर्ड है इको। यहाँ पे आपको इको वर्ड दिख रहा है। इको हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इकोप्रेन्योरशिप को हम लोग एनवायरमेंटल एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। जितनी भी चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं वो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, इकोप्रेन्योरशिप को हम लोग जो है एनवायरमेंटल एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, जो एंटरप्रेन्योर है उसका सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ यानी कि देखो, अगर बिजनेस है उसने प्रॉफिट तो अर्न करना ही है, लेकिन उसने एनवायरनमेंट की नीड्स को ध्यान में रखते हुए, अपनी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, सो इकोप्रेन्योरशिप इज अप्लाइड to create businesses that solve environmental problems or operate sustainably। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि हम फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स को ध्यान में रखते हुए आज जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, द टर्म इकोप्रेन्योरशिप इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू टर्म्स, दैट इज एंटरप्रेन्योर एंड इकोलॉजी। देखो, इकोलॉजी प्लस एंटरप्रेन्योर दोनों मिला के जब हमने मर्ज किया तब हमारे पास क्या आया, इकोप्रेन्योरशिप। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड विद इनोवेशन टू इम्प्रूव एनवायरमेंटल क्वालिटी। हमारे एनवायरमेंट की क्वालिटी को हमने क्या करना है, इम्प्रूव करना है। देखिए, इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड रिलेटेड विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी ब्रांच है वो बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। ठीक है, इन प्रेजेंट सिनेरियो द इकोलॉजी हैज़ गेन्ड enormous importance to protect the environment in order to make it sustainable। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हम environment पे ध्यान दें। ओके, अब देखो, एक ये सिंपल सी एक पिक्चर है जिससे आपको बहुत अच्छे से मीनिंग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब हम विजुअल देखते हैं ना, विजुअल से हमें चीज़ें बहुत टाइम तक याद रहती हैं और हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये इकोप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है और उसके मीनिंग को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है। देखिए, आप मनी अर्न कर रहे हैं। ठीक है, एक बिजनेस जो है मनी अर्न कर रहा है, बट किसको ध्यान में रखते हुए, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। यही तो हमारा हुआ इकोप्रेन्योरशिप। ओके, देखो, इकोप्रेन्योरशिप के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है, जैसे हमारा एंटरप्रेन्योर होता है, तो यहाँ कौन होगा, इकोप्रेन्योर इज वन हुज बिजनेस एफर्ट्स आर नॉट ओनली ड्रिवन बाय प्रॉफिट बट ऑल्सो बाय ए कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। यानी कि दोनों चीज़ों को ध्यान में रखेगा, प्रॉफिट विद कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट। और देखिए, इकोप्रेन्योर के अलग अलग नेम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। द टर्म इकोप्रेन्योर इज डिनोटेड बाय मेनी अदर टर्म्स सच एज सस्टेनोप्रेन्योर। ओके, जैसे ये सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल एंटरप्रेन्योर एंड इको कैपिटलिस्ट। ओके, सो जो एक्टिविटीज़ हैं इकोप्रेन्योर की अफेक्ट करती हैं एनवायरनमेंट को पॉजिटिवली। देखिए, जो टर्म इकोप्रेन्योर है बिकेम क्वाइट पॉपुलर इन रिसेंट टाइम्स। अब की अगर हम बात करें, रिसेंट टाइम्स में ये टर्म जो है इकोप्रेन्योर काफ़ी पॉपुलर हो गई है। रीज़न बीइंग, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज़ बिकम अ बर्निंग इशू। अब आपको अगर एग्जाम्पल समझना हो इकोप्रेन्योर्स के जो बिजनेस मॉडल्स हैं, आई थिंक, जैसे कि रीसाइक्लिंग प्लांट्स, मैं आपको एक पिक्चर की हेल्प से दिखाती हूँ। देखिए, ये रीसाइक्लिंग प्लांट्स हैं, इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग टाइप के वेस्ट हैं,
ठीक है, चाहे प्लास्टिक वेस्ट है, चाहे पेपर वेस्ट है, चाहे घर का वेस्ट है, अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिक वेस्ट है। आप यहाँ प्लांट में देख सकते हो कि ये जो वेस्ट है ना, इसको एक टाइप से क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, ताकि इनका प्रॉपर इनको रिसाइकिल करके हम नए प्रोडक्ट्स बना सकें। ठीक है, ये भी एक हमारा क्या है, आपको इस पिक्चर से अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये भी हमारा इकोप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। रिसाइकलिंग प्लांट्स, एनर्जी प्रोडक्शन बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स का वो करके उनको हीट प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। यूजिंग बाय प्रोडक्ट्स फॉर पैकेजिंग के लिए बाय प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, ये सभी एग्जांपल्स हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि इकोप्रेन्योरशिप के क्या क्या इम्पॉर्टेंस है। सबसे पहला है यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एफिशिएंटली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। इन ऑर्डर टू सस्टेन दैम, इकोप्रेन्योर्स कॉन्स्टेंटली लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स बाय रिसाइकलिंग डिमिनिशिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन या कम होते जा रहे हैं, तो उनके लिए हम ऑल्टरनेटिव्स चाहते हैं, या फिर जो है वो रिसोर्सेज यूज़ करना जो अबंडेंटली, मतलब हमारे पास काफ़ी मात्रा में है, काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है अगर पॉसिबल है तो। और ये होगा कैसे, मिनिमाइजिंग वेस्ट प्रोडक्शन, की हमने वेस्ट नहीं करना है, उसको मिनिमाइज करना है। मैक्सिमाइजिंग रीयूज ऑफ वेस्ट स्ट्रीम्स। ओके, जो वेस्ट हैं चीज़ें उनका रीयूज को मैक्सिमाइज करना है। एंड सस्टेनेबल बिजनेस कैन पोटेंशियली सिग्निफिकेंटली इंक्रीज प्रॉफिट्स। तो मेन जो इकोप्रेन्योरशिप का एक एडवांटेज है, दैट विल बी यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इकोसिस्टम सर्विसेज। अब देखिए, इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन से रिलेटेड सर्विसेज, नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, प्रिवेंट करना एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन को, ये सारी जो है मेन इंस्पिरेशन है एक इकोप्रेन्योर के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा फुलफिल्स कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस टर्म को हम CSR भी बोलते हैं और ये काफ़ी हद तक फेमस है हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में। एक बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है तो ऑब्वियस है उसकी जो सोसाइटी के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखो, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक बिजनेस की जो उसकी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो इकोप्रेन्योरशिप की हेल्प से इजीली क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। ठीक है, द टर्म कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफाइंड एज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। ओके, तो हमेशा जो इकोप्रेन्योर्स है वो ऑलवेज कंसर्न रहते हैं कि वो अपनी बिजनेस की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फुलफिल कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट है कीप स्टॉक होल्डर्स हैप्पी। अब एक बिजनेस है, उसमें स्टॉक होल्डर्स तो होते ही हैं, तो जो इकोप्रेन्योर होते हैं या जो इकोप्रेन्योरशिप है वो ऐसे डायरेक्शन में काम करती है कि वो बहुत ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर पाएँ। यानी कि प्रॉफिट्स भी जनरेट करने हैं, प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे तभी स्टॉक होल्डर्स को रिटर्न मिल पाएगी, एंड एट द सेम टाइम अचीव सस्टेनेबिलिटी, की साथ के साथ हमने सस्टेनेबिलिटी को भी अचीव करना है। दोनों मोटिव हैं, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए प्लस प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। फिर क्या है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली। जो इकोप्रेन्योर ऐसा पर्सन है या फिर ऐसा बिजनेस है इकोप्रेन्योरशिप में which provides environmental friendly services like goods and technology such as recycling हम कर रहे हैं, green construction कर रहे हैं, organic food यूज़ कर रहे हैं, ये सब। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। हमेशा जो एक इकोप्रेन्योर है वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, तभी तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फेवर में काम करता है कि हमने फ्यूचर जनरेशन को भी नीड्स को भी ध्यान में रखना है। So, a ecopreneur is a business person whose primary motive is not only to make profits, but to serve the humanity and to ensure that the world's resources are available for the new generation. कि हमारी जो नई जनरेशन है उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल रहें। सो ये एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट मॉडल है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बार बार टर्म यूज़ की है, जो हमारी सस्टेनेबल इकोप्रेन्योरशिप है वो रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, एज अ सिस्टम ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट रिसोर्सेज नॉट ओनली मेड प्रेजेंट ह्यूमन नीड्स, मतलब ऐसा नहीं है कि ह्यूमन नीड्स जो प्रेजेंट है उनको तो फुलफिल करना ही है, साथ के साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी ध्यान में रखना है। सिंपली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद मेकिंग द बैलेंस बिटवीन थ्री स्फेयर्स,
इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट, इन तीनों में बैलेंस बना के चलना है। ओके, नेक्स्ट है मीट आउट द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन इज राइजिंग, ठीक है, रैपिडली। सो अब उसका एक प्रेशर भी तो बनता है ना हमारे एनवायरनमेंट पे भी, ओके, ऑल ओवर द एस्पेक्ट्स। So population growth is an important factor which has given rise to ecopreneurship. Population growth एक ऐसा important factor है जिसकी वजह से ecopreneurship को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिला है, because the resources are limited and these are not only required to fulfill the needs of current population which is growing continuously but also for the future generation. वही चीज़ है. So need has been aroused to ecopreneurship to preserve and protection of limited रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट है मीट आउट द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होती रहती है, तो अब क्या करना है कि हमने जो, अब देखो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, सो इकोप्रेन्योर्स को देखिए, इन ऑर्डर टू सस्टेन द क्लाइमेट, इकोप्रेन्योर्स आर इन्वॉल्व इन फाइंडिंग ऑल्टरनेट वेज टू प्रोड्यूस एनर्जी सच एज यूजिंग, अब देखो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग सोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, लाइक विंड, वाटर, सोलर एनर्जी, ठीक है, ये सब कुछ भी। तो ये सब था हमारा इकोप्रेन्योरशिप के बारे में जिसमें मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू भी बताया है जो आपका, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड हैव अ नाइस डे।